Next topic is the root. A mustard plant will have a main root from which a number of branch roots arise. The main root is called the taproot. The branches that arise from the main root are called lateral roots. Lateral roots. अब इसके अंदर क्या है कि जो मस्टर्ड प्लांट है, इन लाइंस का मीनिंग ये है कि जो मस्टर्ड प्लांट है इसके अंदर एक मेन रूट होती है जिसके थ्रू ब्रांच रूट्स जो हैं वो निकलती हैं. इस मेन रूट को टैप रूट कहा जाता है. ये जैसे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये जो मेन रूट है और उसके थ्रू ब्रांचेस निकल रही हैं, दिस इज नोन एज टैप रूट. ये जो सेंटर में है दिस इज द मेन रूट और ये साइड में है ये ब्रांच रूट्स हैं. मेन रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं इनको हम लेटरल रूट्स भी बोलते हैं. और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं तुलसी प्लांट, रेडिश, कैरेट, टर्निप. These are the examples of tap roots. In a grass plant, a number of thin fiber-like roots arise from the base of the stem. जो ग्रास प्लांट है उसके अंदर बहुत ही पतली पतली थिन फाइबर लाइक रूट्स जो हैं वो बेस स्टेम से निकलती हैं और ये दे स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट. और ये मिट्टी में फैलकर पौधे को सपोर्ट देने का काम करती हैं. These are known as fibrous roots. इन रूट्स को हम fibrous roots बोलते हैं. और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मेज, वीट एंड बार्ले. इसको आप इमेज में देख के बेटर क्लियर आइडिया आपको मिल पाएगा. ये देखिए, इस टाइप की कुछ रूट्स हैं जो कि स्टेम के थ्रू ही निकलती हैं. ये बहुत ही पतले पतले फाइबर लाइक होते हैं. इनको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं. अब हमने दो रूट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, टैप रूट सिस्टम एंड द फाइब्रस रूट सिस्टम. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ रूट्स. फंक्शन ऑफ रूट्स के अंदर है, इफ यू ट्राई टू पुल आउट अ प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड इट विल नॉट कम आउट इजीली. व्हाट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड. इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम पौधे को मिट्टी से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं निकल पाता. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ रूट्स. द रूट्स आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल. रूट्स ने पौधे को मिट्टी में अच्छी तरीके से फिक्स करके रखा होता है. कैन अ प्लांट सर्वाइव इफ यू कट ऑल इट्स रूट्स एंड फिक्स इट टू द ग्राउंड. क्या कोई पौधा जीवित रह सकता है अगर हम उसकी सारी रूट्स को कट कर दें और फिर उसको वापस ग्राउंड पे फिक्स करने की कोशिश करें? डेफिनेटली नॉट. इट विल ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. ये कुछ समय के बाद सूख जाएगा. दिस इज बिकॉज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी और कुछ मिनरल सॉल्ट्स जो पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, पौधे के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो पौधे को रूट्स ही प्रोवाइड करती हैं. वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स रीच द स्टेम एंड ब्रांचेस थ्रू अ सिस्टम ऑफ थिन ट्यूब्स प्रेजेंट इन द रूट्स एंड द स्टेम. वाटर और मिनरल्स जो हैं वो पौधे की सारी ब्रांचेस और स्टेम तक एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स के द्वारा पहुंचते हैं जो कि रूट्स में भी और स्टेम में भी प्रेजेंट रहता है. पौधों के अंदर दो टाइप के सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, दो टाइप की ट्यूब्स प्रेजेंट रहती हैं. एक वो जो कि रूट से पानी को लेकर और मिनरल सॉल्ट्स को लेकर पूरे पौधे तक पहुंचाती हैं, यानी कि लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सब चीज़ों तक पहुंचाती हैं. और दूसरा सिस्टम है जो कि फूड ट्रांसफर करता है. दूसरे ट्यूब्स के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होता है. वो क्या करते हैं कि जो आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फूड प्रिपेयर हुआ लीव्स के अंदर, वो थ्रू आउट द प्लांट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. नाउ लेट अस गो अहेड विद द थर्ड पॉइंट. रूट्स आल्सो बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. रूट्स जो हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को इकट्ठे बांध कर रखती हैं और सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती हैं.
इसका मतलब ये है कि जैसे अगर बारिश हुई, अगर वहाँ पे पौधे नहीं लगे हैं तो मिट्टी बह जाएगी. Now the next topic is modifications of the roots. In some plants, roots perform other functions too besides the three primary functions mentioned above. कुछ पौधों के अंदर रूट्स जो हैं, जो हमने ऊपर 3 मेन फंक्शंस डिस्कस किए हैं, उनके अलावा भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. फॉर दिस देयर स्ट्रक्चर इज स्लाइटली चेंज, और इसके लिए उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हैं. These changes are known as modifications, और इन changes को ही हम modifications बोलते हैं. सबसे पहली modification जो है, that roots are modified to store food. Roots जो हैं वो food को store करने के लिए modify हुए हैं. We eat radish, carrot and turnip because there is food stored in them. हम लोग मूली खाते हैं या गाजर खाते हैं, शलगम खाते हैं, इन सब के अंदर जो है वो फूड स्टोर हुआ है. दीज आर मॉडिफाइड रूट्स. दीज आर रूट्स. द food made in the green leaves travels downward and is stored in these tap roots. Plants use this food when conditions are not favorable. जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान पौधे में लीव्स जो हैं, ग्रीन लीव्स जो हैं, खाना बनाती हैं, वो सारा खाना ट्रांसपोर्ट होता है टैप रूट्स की तरफ को, यानी कि डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द रूट. और जब पौधे की कोई भी कंडीशंस ऐसी फेवरेबल ना हो तो तब पौधा जो है वो इस खाने को यूज करता है. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज रूट्स आर मॉडिफाइड to give extra support. The banyan tree has roots that grow down from its branches. जो बनियन ट्री है उसकी रूट्स जो हैं वो ब्रांचेस से ज़मीन की तरफ को ग्रो होती हैं, और as these roots reach the ground they fix themselves in the soil and give support to the spreading branches of the huge tree. Such roots are called the prop roots. जब वो जैसे ही ये रूट्स जो हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो ज़मीन को टच करती हैं बनियन ट्री की, वो अपने आप को मिट्टी में फिक्स कर लेती हैं, और मिट्टी में फिक्स करते ही इन रूट्स को प्रॉप रूट्स कहा जाता है. और ये पौधे को, जो बनियन ट्री है, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं जस्ट एज अ पिलर्स. They support the tree just as pillars support a building. Look at this picture carefully. अब इस पिक्चर के अंदर ये जो ब्रांचेस हैं जो ज़मीन पर टच हो रही हैं, ये खुद को मिट्टी में फिक्स कर लेती हैं और एक पिलर की तरह इस पेड़ को सपोर्ट देने का काम करती हैं. इनको प्रॉप रूट्स बोलते हैं हम. Next topic is the stem. Function of the stem. The stem keeps the plant upright. Stem जो है वो पौधे को सीधा रखने में हेल्प करती है. The stem bears branches, leaves, flowers and fruits. Stem पर branches grow करती हैं, leaves, flowers, fruits. Leaves are arranged in such a way that they are exposed to plenty of sunlight. लीव्स जो हैं वो स्टेम के ऊपर इस तरीके से अरेंज रहती हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप जो है वो मिल सके, which will help them in the process of photosynthesis. The stem transports or conducts water, minerals and food to all parts of the plant. स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर, मिनरल्स और फूड को पौधे के सारे हिस्सों तक. अ सेट ऑफ थिन ट्यूब्स फ्रॉम द रूट्स आर कनेक्टेड टू द थिन ट्यूब्स इन द स्टेम. रूट्स के अंदर जो थिन ट्यूब्स प्रेजेंट हैं वो स्टेम के साथ में कनेक्ट होती हैं और वाटर और मिनरल्स को इन ट्यूब्स में से पास करके लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं. द फूड
made by leaves passes to the parts of the plant through another set of thin tubes. और जो खाना प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर, उसको भी पौधे के बाकी हिस्सों तक दूसरी ट्यूब्स के द्वारा पहुंचाया जाता है. Modifications of the stem. Stems are modified to give support. If you look carefully at the gourd, grapevine and passion flower plants, you will find that all of them have weak stems. You will also notice thin thread-like structures on the stems. These modifications of the stem and are known as stem tendrils. इसका मतलब है कि जब हम ग्रेप वाइन के या पैशन फ्लावर के प्लांट को देखते हैं तो इनकी जो स्टेम्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इसीलिए इनके साथ में बहुत ही पतले थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जैसे ही किसी रफ सरफेस को या ग्राउंड को टच करते हैं तो कॉइल हो जाते हैं और इनको स्टेम टेंड्रिल्स बोला जाता है. दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम. Stems are modified to store food. In some plants, the stem grows underground and stores food. Observe a fresh piece of ginger. You will see brown scale-like leaves on it. The ginger that we use in food is actually an underground stem. It is modified to store food. A potato is also an underground stem that is modified to store food. इसका मतलब है कि जो स्टेम है वो मॉडिफाई हुई है फूड को स्टोर करने के लिए. जैसे इसके अंदर बोला गया है कि जिंजर यानी कि अदरक जो होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और ये स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं अपने में. और सेम एज पोटैटो, पोटैटो इज ऑल्सो अ स्टेम विच स्टोर्स फूड इनसाइड इट. Stems are modified to make food. A cactus plant grows in deserts where there is very little water. To prevent loss of water, from the surface of the leaves, these are modified to become spines. अब इसका मतलब क्या है कि जो कैक्टस प्लांट है वो क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में होता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, इसी पानी की कमी से पानी को बचाने के लिए टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स, सर्फेस ऑफ लीव पे कम से कम पानी जो है वो कंज्यूम हो, ये जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हुई हैं स्पाइंस के अंदर यानी कि कांटों के अंदर. It is the green stem in the cactus that performs all the functions performed by the leaves in other plants. जो बाकी पौधों के अंदर पत्तों के अंदर जो जो काम होते हैं वो सब फंक्शंस जो हैं वो स्टेम के अंदर कैक्टस प्लांट में परफॉर्म होते हैं, इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड, फिर चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो. द स्टेम इज फ्लैशी, कैन स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स. क्योंकि इसकी स्टेम फ्लैशी होती है तो वो पानी को अपने अंदर बहुत ही लंबे समय तक स्टोर कर सकती है. ये देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी लीव्स जो हैं वो कांटेदार हैं और स्टेम जो है वो फ्लैशी है जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज द लीव. लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीव. द फ्लैट green portion of the leaf is called the lamina or leaf blade. जो पत्ते का यानी कि लीव्स का जो फ्लैट पार्ट है उसको हम लैमिना बोलते हैं और लीफ ब्लेड बोलते हैं. इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ नैरो शॉर्ट स्टॉक. ये एक पतली सी डंडी जो स्टेम के साथ लीफ को जोड़ती है उसको हम
पेटियोल बोलते हैं। ऑब्जर्व अ लीफ क्लोजली, कैन यू सी सम फाइन लाइन्स ऑन द लीफ? अगर आप ध्यान से किसी पत्ते को देखें तो आप उसके ऊपर छोटी छोटी बारीक लाइन्स देखेंगे। दीज लाइन्स आर कॉल्ड वेन्स, इन लाइन्स को हम वेन्स बोलते हैं। कैन यू सी अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आप एक थिक वेन देख सकते हैं लीफ के मिडल में? ये जो थिक वेन होती है, इस वेन को हम मिड रिब बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ विनेशन। ये देखिए आप पार्ट ऑफ लीव्स को, इसके अंदर ये है लैमिना, वेन, ये जो छोटी छोटी बीच में ये जो छोटी छोटी लाइंस प्रेजेंट रहती है इसको हम विनेशन बोलते हैं। और ये जो लाइंस हैं वो किस टाइप के अरेंजमेंट में है, इसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। और ये जो पतली सी डंडी जो स्टेम और लीफ को कनेक्ट करती है उसको पेटियोल बोला जाता है। और जो सेंटर में थिक वेन रहती है, इस थिक वेन को मिड रिब बोलते हैं। The veins in plants with fibrous roots are parallel to each other along the length of the leaf. जो फाइब्रस रूट की प्लांट की लीव्स होती हैं वो उनकी अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल रहती है एक दूसरे के, और इसीलिए इनके अंदर पैरेलल वेनिएशन होती है। इन प्लांट्स दैट हैव टैप रूट्स, the veins form a net-like design on both sides of the leaf. This is called the reticulate venation. अब जो टैप रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नेट लाइक डिजाइन होता है, और इस टाइप के अरेंजमेंट को रेटिकुलेट विनेशन बोला जाता है। The veins in a leaf transport water, minerals and food and also provide support to the leaf. और ये जो वेन्स होती हैं वो पौधे के अंदर मिनरल्स, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, और ये लीफ को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अब ये देखिए आप दोनों, एक पैरेलल वेनिएशन है और एक रेटिकुलेट। पैरेलल के अंदर ये जो वेन्स है वो पैरेलल है एक दूसरे के साथ में, और रेटिकुलेट के अंदर वेन्स जो हैं वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ये पैरेलल वेनिएशन जो है वो फाइब्रस रूट्स के प्लांट्स में होती है, और रेटिकुलेट वेनिएशन टैप रूट प्लांट्स में होती है। फंक्शन ऑफ द लीफ, व्हाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर? पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की ही क्यों होती हैं? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स का ग्रीन कलर उनको क्लोरोफिल से मिलता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट रहती है। लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर from the soil, carbon dioxide in the air. Chlorophyll traps sunlight and thus provides energy to the plant for making food. This process of making food by the leaves is called photosynthesis. जब क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट ट्रैप करती है और जड़ों से पानी को लेती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ये सारी चीज़ों से वो जो खाना बनाती हैं लीव्स, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है, और ये सारा प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। The food that the leaf prepares is a kind of sugar called glucose. और जो पत्तियों में खाना बनता है वो एक प्रकार की शुगर होता है जिसको कि हम ग्लूकोज बोलते हैं। The glucose may further change into starch before the plant stores it. और पौधे के उसको स्टोर करने से पहले पहले ही वो स्टार्च में बदल जाता है। Plants use some of this food to perform their life functions and store the rest in fruits, roots, stem or leaves. In this way, leaves provide food to the entire living world. अब पौधे के ये सारे अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के बाद में जो उसके खाना बच जाता है
वो उसको फ्रूट्स में, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में स्टोर करता है। और इसी प्रकार से लीव्स जो हैं वो सारे लिविंग वर्ल्ड को खाना जो है वो प्रोवाइड करती हैं।